Hello students, today we begin with the lesson number 1.4. It is Big Data, Big Insights. Just try to understand the meaning of the word data. What is data? Data is actually information, and this information is especially in a scientific or computational context. It is scientific information. बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कि जब से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, तब से डेटा, ये जो शब्द है, ये जो संकल्पना है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग में लाई जा रही है। और ये जो डेटा है, ये जो इंफॉर्मेशन है, जो कि साइंटिफिक होती है और जो जिसका उपयोग करके कुछ कैलकुलेशंस किए जाते हैं, जिसका उपयोग करके कुछ इन्फरेंस निकाले जाते हैं, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो ये जो डेटा है, ये डेटा सभी प्रकार के डिवाइसेस का उपयोग करके जनरेट किया जाता है। डेटा यानी इंफॉर्मेशन, सिंपली इट इज इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन जो हम तक पहुंचती है, ये इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से यूजर्स तक पहुंचती है। इसी डेटा का उपयोग या इसी इंफॉर्मेशन का उपयोग करके बहुत सारे बिजनेस स्ट्रेटेजीज डिसाइड किए जाते हैं। इनसाइट, जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी उतनी हमारी इनसाइट बढ़ती जाएगी। इनसाइट इज आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सो वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन यूजिंग द गिवन डेटा। नाउ the connection between the information and the understanding is what we are actually going to understand as we study the text. Now, this idea of data has actually changed the complete life, total life of the modern man in the modern world. आज का जो भी सोशल लाइफ है या आज की जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी इसके पहले वाले सोसाइटी से डिफरेंट कैसी है या क्यों है, इसका सबसे बड़ा कारण है ये डेटा। नाउ डेटा ने, इंफॉर्मेशन ने हमारे लाइफ को चेंज किया है। वैसे ही डेटा ये इतना इम्पॉर्टेंट फेनोमिना हो गया है आज के लाइफ में। और ये जो भी कोई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का या डिवाइसेस का हम उपयोग करते हैं, मोबाइल है या इंटरनेट है या टेलीविज़न है या जो भी हम ऑनलाइन काम करते हैं, ये सभी काम या ये सभी गतिविधियाँ ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड की जाती है, जिससे कि डेटा जनरेट होता है। इसी तरीके से जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, डेटा से रिलेटेड कितने सारे नए कंसेप्ट्स है। देखो, डिफरेंट आइडियाज एसोसिएटेड विद डेटा: डेटा एक्विजिशन, डेटा एनालिसिस, डेटा डोमेन, डेटा एलिमेंट, डेटा एंट्री, डेटा फ्रेमिंग, डेटा हाइडिंग, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा मेंटेनेंस, डेटा मैनेजमेंट, डेटा माइनिंग, डेटा मॉडलिंग, डेटा पाथ, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा रिकवरी, डेटा सेट, डेटा सिंक, डेटा सोर्स, डेटा वेयरहाउस। इन एक्सप्रेशंस में ऐसे अनेक काम हैं या अनेक ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि नए प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं आजकल जिन पर। तो विथ दिस वी विल ऑल्सो डिस्कस द आइस ब्रेकर्स।
द फर्स्ट एक्टिविटी अंडर आइस ब्रेकर्स, ये हमें बताती है कि हाउ ये जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है एंड बिजनेस, इनका रिलेशन क्या है। देखो, गिव बिजनेस सजेशंस टू द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री और कंपनी फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। वन मॉडल इज गिवन फॉर यू। If you receive the data that many passengers prefer morning flights between say 7 am to 9 am from Mumbai to Delhi, यदि ये अपना ऑब्जर्वेशन है, यदि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, तो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन या सजेशन क्या हो सकती है। बिजनेस के दृष्टि से इंस्ट्रक्शन ये रहेगी कि यदि ज़्यादा लोग 7 am to 9 am के स्लॉट में मुंबई टू दिल्ली ट्रैवल करना चाहते हैं, तो व्हाट विल बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस सजेशन। अ प्रॉफिटेबल बिजनेस सजेशन वुड बी increase the number of flights between 7 am to 9 am. So this is how the data, the given information can help us in improving a business deal. Another situation is many students are opting for UPSC or MPSC examination. So what can be the suggestion? Prepare more study material because users are more. So there is a scope for more study material. Many people go for morning walk to Kamala Nehru Park. If only one park is being visited by many people, what can be the another suggestion? Increase the number of parks in every area. If every locality has a park, then people will automatically be distributed. So there is a scope of more number of parks which can be used by people. Many people buy clothes from miracle.com on online shopping site. So what can be a business suggestion? Make the site more user friendly. If the site is more user friendly, it will have more visitors or more buyers. The viewership on television is more between 8 p.m. to 10 p.m. ज़्यादा लोग टीवी देखते हैं 8 और 10 के बीच में रात को, तो what can be a suggestion? Add more entertaining programs. The quality of entertainment should be better. So this is how the data or the information and the actual situation can be interrelated, correlated, and it can be a profit earning situation. Another activity is people get information from various sources. Can you name a few? So ये जो data है, ये data collection कहाँ से होता है? What are the sources of information? One example is Facebook. Like Facebook, Instagram, it can be radio, it can be television, it can be magazines, newspaper. If we are talking about Facebook and Instagram, WhatsApp also can be a source of information. If we are talking about radio, it can also one of the major source of information. So all these are and many more are the sources of information. डेटा कलेक्शन के ये सभी सोर्सेस है, यहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाता है और ये डेटा फिर साइंटिफिकली कंप्यूट किया जाता है, साइंटिफिकली प्रोसेस किया जाता है और फिर उसका उपयोग किया जाता है बिजनेस बढ़ाने के लिए या लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए।